ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से हम शोभा ओझा जी से बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शोभा जी, नई कमान मिली है, नई आपको जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से आगे बढ़ेंगी? लोकसभा चुनाव भी सामने है मध्य प्रदेश की। देखिए, मैं तो अपने लीडरशिप को, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और निश्चित एक बहुत बड़ी जवाबदारी, दोहरी जवाबदारी है, एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, दूसरी राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, दोनों के साथ ही न्याय करने की मैं पूरी मेहनत करूँगी। और जहाँ तक महिला कांग्रेस का सवाल है, महिला कांग्रेस संगठन का मुख्य रोल रहेगा। जैसा मैंने कहा कि महिला कांग्रेस को एक ऐसा संगठन हम बनाना चाहते हैं जो महिला अत्याचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेगा। महिला अत्याचार के खिलाफ हम सबसे बुलंद आवाज बन के उभर चुके हैं पूरे देश में, और साथ ही साथ महिला कांग्रेस सरकार और जनता के बीच एक कड़ी बन के हम काम करना चाहते हैं, जिससे सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचा सके और जनता का जो फीडबैक है वो सरकार तक पहुंचा सके, जिससे कि जो अच्छी सोच कांग्रेस की, जो विकास का मार्ग कांग्रेस ने लिया है, उसका एहसास हम जनता को करा चुके और जो योजनाएं उनके लिए बनी है उनके हाथ तक पहुँच जाए, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ हर प्रदेश में जो राज्य शासन है उनकी क्या योजनाएं हैं, अगर वो राज्य शासन अच्छा काम कर रहा है, अच्छी योजना है, उनको हम पहुंचाएं। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको उजागर करें। और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के, खास तौर पे महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक बहुत जरूरी है। जो भारतीय महिला बैंक यूपीए सरकार ने दिया, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें उठा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसकी हमारी कोशिश रहेगी। राजनीतिक सशक्तिकरण के हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो गवर्नेंस में महिलाओं की, और ख़ास तौर पे कांग्रेस जो संगठन है उसकी महिलाओं की हम भागीदारी बढ़ा सकें, उन्हें एमएलए, एमपी, सरपंच, मेयर बनवा सकें। इस तरह से हम लीडरशिप डेवलप कर सकें, इस बात की हमारी कोशिश है। आपने विधानसभा चुनाव के बाद बोला था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हार हुई, वहां पर प्रदेश महिला अध्यक्ष को बदला जाएगा, ऐसा आपने कहा था। तो क्या प्रदेश महिला अध्यक्ष जो एग्जिस्टिंग थी, जो हैं, क्या वो उन्होंने आपके हिसाब से काम नहीं किया आपके मुताबिक, या फिर उनका जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि जहां हार हुई वहां बदलेंगे। मैंने कहा था ओवरऑल एक चेंज की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी अध्यक्ष जब बनती है, नई अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है, तो उसकी कोशिश रहती है कि वो एक नई टीम बनाए। और नई टीम बदलाव ही इसलिए किया जाता है कि एक नया जोश आए संगठन में, नए लोगों को और हम जोड़े, नई जवाबदारियां बांटे, जिससे कि एक नई एनर्जी के साथ संगठन फिर काम करे। इसका मतलब ये नहीं होती कि पुरानों ने काम नहीं किया है, पर बदलाव हमेशा बेहतर के लिए होता है। तो इसलिए निश्चित ही कुछ बदलाव ड्यू है, और वो मेरी नई टीम भी बनना है राष्ट्रीय स्तर पे भी, और वो जल्दी ही बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल से कुछ विवाद, कुछ मनमुटाव है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अध्यक्ष से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, और मैं तो चाहती हूँ कि ये हमारा संगठन स्टैग्नेंट ना हो, महिला कांग्रेस संगठन स्टैग्नेंट ना हो। यहाँ कोई भी 5 साल, 10 साल, 11 साल, जैसे मैं खुद 8 साल अध्यक्ष रही मध्य प्रदेश में, अगर मैं 3 साल मुझे रखते और मुझे आगे बढ़ा देते, तो मेरे साथ साथ कोई और एक और टेन्योर पूरा करने का समय था उनके पास। तो निश्चित ही महिला कांग्रेस में अब हमने एक समय सीमा बांध ली है। मेरी भी अपॉइंटमेंट हुई, मैं भी यहाँ 3 साल रहूंगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी अध्यक्ष बने वो 3 साल तक काम करे, फिर कांग्रेस के संगठन में ही उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि और जवाबदारी दी जाए और नए लोगों को मौका मिले। ये अनुशासन की बात हमेशा उठती रहती है, चुनाव के समय ये अनुशासनहीनता ज़्यादा दिखती है कभी कभी, लेकिन जिस तरह से रायपुर में आपके सामने हाथापाई की नौबत आ गई थी, आपको याद होगा। देखिए, रायपुर में मेरे सामने हाथापाई नहीं हुई थी, मीटिंग चल रही थी, अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी। और होता क्या है कि जब भी कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि हम आए, अंदर घुसे, पर मीटिंग हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें आम लोगों की एंट्री नहीं थी। और जब कार्यकारिणी की बैठक होती है तो निश्चित ही स्ट्रिक्ट रखा जाता है कि कार्यकारिणी के अलावा बाहर वाला कोई ना है, भले वो महिला हो, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हो। तो उसको लेके कुछ बाहर छोटा मोटा विवाद हुआ था, पर कोई खास बड़ी बात नहीं थी। लोकसभा चुनाव में ये भी बात अब सामने आ रही है कि लोगों में ये चर्चा है, या जिस तरह से बातें उभर कर आ रही हैं, दिल्ली में जिस तरह से सरकार चल रही है, क्या आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी आगे भी ये गठबंधन जारी रखेगी अन्य राज्यों में जिस तरह से? देखिए, वो तो समय ही बताएगा। अभी लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद
कौन कितनी सीट पाता है, उसके बाद क्या गठबंधन आता है, ये तो समय ही निश्चित करेगा। और मैं समझती हूँ अभी हमें इंतजार करना चाहिए। मोदी लहर को रोकने के लिए क्या आपका सहारा लिया जा रहा है? क्या ऐसा है या मोदी का लहर है नहीं आपके साथ? देखिए, मैं समझती हूँ मोदी की कोई लहर नहीं है। मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं और जो जनादेश देश उन्हें मिला था एक मुख्यमंत्री का होने का, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा, मतलब विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्हें जनादेश मिला, वो जीते, उन्हें सरकार बनाई। मैं समझती हूँ कि आज गुजरात की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी कि हमारा मुख्यमंत्री है कहाँ। वो गुजरात में है नहीं। गुजरात में बाढ़ आया, 40,000 लोग विस्थापित हुए और मुख्यमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के खुद को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की और उनका ध्यान ही नहीं है। तो अपने को उनको जो जवाबदारी मिली वो तो पूरा कर लें वो, फिर आगे की चुनाव में जनता खुद चुनेगी। तो मोदी तो को इस देश की जनता जानती है कि किस तरह का फैसिज्म वो अपनाते हैं, किस तरह की सरकार वो गुजरात में चला रहे हैं। गुजरात में हर आदमी डरा है, सहमा है कि किस पे जासूसी हो रही है, किस पे ATS लग रही है, किस पे IB लगी हुई है। तो गुजरात की जनता तो खुद जानती है वहाँ की सरकार के बारे में, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसी का एक रेप्लिका हम देश में देखेंगे। अगर मोदी जी खुदा न खास्ता कभी यहाँ की जवाबदारी मिल गई तो वैसी ही एक सरकार यहाँ चलती हो पाएगी। लेकिन मोदी जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ है। क्या मोदी जी के कहने से क्या होता है? NDA सरकार जब चल रही थी तब भी इंडिया शाइनिंग की बात हुई थी और कुछ कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थी। वहाँ भी विधानसभा चुनाव में हम तब राजस्थान हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, उसके बावजूद भी सरकार किसकी बनी, विचारधारा किसकी आई? गांधी जी की विचारधारा स्थापित हुई, गोडसे की विचारधारा को हिंदुस्तान की जनता ने नकारा है। और खास तौर पे इस समय ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान की जनता, जनमानस बहुत शार्प है। वो ऐसी किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इस देश की कमान कतई नहीं सौंपेगी। इंदौर में पहले भाई और ताई का झगड़ा होता था, इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि ताई के सामने आप खड़ी हो रही हैं। देखिए, मैंने जब महिला कांग्रेस की जवाबदारी संभाली थी तभी मैंने कहा था कि मैं इसके रहते कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयारी चाहिए रहती है। आपको समय देना पड़ता है अपने क्षेत्र में, और दोहरी जवाबदारी के रहते अभी बिल्कुल भी समय मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए चुनाव लड़ने का मैं नहीं समझती हूँ कि कोई अभी मौका है मेरे लिए। पर पार्टी अगर कहेगी, फिर भी अगर पार्टी की इच्छा होगी तो लड़ूंगी, पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं। तो इंदौर में क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी आएगा, चाहे आप आए या कोई भी आए, तो वो ताई को चुनौती दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। देखिए, इंदौर ताई इतने सालों से वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जनता ने जिताया है, पर इंदौर में विकास के नाम पे आज भी हम ड्रेनेज के लिए वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ड्रेनेज नहीं है, आज तक हम एक प्रॉपर ड्रेनेज नहीं डाल पाए इंदौर में। हम आधे दिन नाली का पानी पीते हैं इंदौर के रहवासी। अवैध कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो मशरूम जैसे अवैध कॉलोनी हो गया, भू माफिया इतना वहाँ सक्रिय हो गया कि आए दिन वहाँ मर्डर होते रहते। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है। अगर अत्याचार की बात करें तो महिला अत्याचार में इंदौर सबसे एक पे है, बाल अत्याचार पे एक पे है। तो आखिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रेजेंस पता लगनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ताई की प्रेजेंस कहीं भी दिखती है। कितने ही बड़े हादसे हो जाए, ताई कभी नहीं जाती लोगों के बीच में। तो मैं समझती हूँ कि अब बदलाव का समय आ गया है। जनता को, इंदौर की जनता को सोचना चाहिए और बदलाव करना चाहिए, और कमान ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी के हाथ में सौंपनी चाहिए जो इंदौर का विकास करे। ये चलते चलते ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव में क्या महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ेगी? महिलाओं को ज़्यादा तादाद में सीट मिलने की उम्मीद है आपके रहते? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी जारी है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में महिलाएं चुनाव ही नहीं लड़ें पर जीत के भी आए। और क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में, खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस बीजेपी के सामने कहाँ पे खड़ा पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, इतने घोटाले और व्यापम घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन को इसने नर्क बनाया है और जनता ठगी हुई है। जनता को लग रहा है अब की गलती हो गई, जो चुनाव में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उन्होंने काबिज कर दिया। तो निश्चित ही लोकसभा में मध्य प्रदेश की जनता अपनी गलती को सुधारेगी और कांग्रेस को वोट डालेगी। तो चलिए, ये शोभा ओझा जी थी, हमने जाना इनका नज़रिया।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ और जानेंगे उनका नज़रिया। तब तक के लिए नमस्कार।